तो वो वेट ओवर होने की बजाय बॉडी पे तो दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा इफेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। वेट कैसे कम करें, शादी के टाइम आपको जज किया जाता है। तो हमारा खाने का जो लाइफस्टाइल है वो इतना बुरा हो चुका है कि हमारे पास इतना काम है कि हमें अपना कुक करने का ही टाइम नहीं मिलता। तो जो पैकेजिंग फूड आ रहे हैं, कि चिप्स आ रहे हैं, कि खाते खाते बिस्किट खा लिए, चिप्स खा लिए 2 कप चाय के साथ, तो वो चीज़ भी बहुत इफेक्ट करती है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में, ओवर थिंक करने में। सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपको अब तक किस क्लाइंट का मिला है? बट देयर वॉज वन क्लाइंट जिसका मुझे बहुत कम ही उम्मीद था। उसको मैंने एक बार बोल दिया था कि यू मस्ट गो विद द बायोटिक सर्जरी, क्योंकि डाइट से पॉसिबल बहुत कम है। तो उसने बोला नहीं मैम, मैं आपके हर्ब्स लूँगा और डाइट लूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। और उसने 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 45 kgs लूज किया। चाय नहीं मिली तो सर दर्द हो जाएगा, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। बहुत मिथ है कि अगर हम आटे की नॉर्मल रोटी खाएंगे तो वेट लॉस नहीं करेंगे, या हम चाय पी लेंगे तो हमारे वेट बढ़ जाएगा। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं ना, इसको पहले तो हमें समझना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसी ईटिंग हैबिट जो आज ही हम अपनाएं बेनिफिशियल रहेगी। सबसे अच्छी ईटिंग हैबिट मैं कहूँगी कि हम शॉर्ट मील्स लें और मील्स स्किप ना करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट। कोई भी चीज़ बॉडी के लिए ख़राब नहीं है। तो ये कहना कि टाइम नहीं है, इट्स जस्ट अ एक्सक्यूज़। और अगर अपनी बॉडी के लिए हम 15 मिनट नहीं निकाल रहे तो वो भी बहुत हार्मफुल है। फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा जब आप हॉस्पिटल जाओगे और डॉक्टर्स के चक्कर काटोगे। सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਵਿਦ ਮੀਤੋਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਮੀਤ ਅਰੋੜਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਲਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਮੀਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਪ ਕੈਸੇ हैं? ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਪੇਅਰ ਥੀਸ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की, तो काफ़ी लोगों को नॉलेज होगी और काफ़ी लोग इसको लिंक करेंगे कि जो दोनों चीज़ें मेंटल हेल्थ और डाइट दोनों साथ पैरेलल चलती हैं। क्योंकि अगर किसी का, चाहे वो लड़की है लड़का है, वेट ओवर है तो वो वेट ओवर होने की बजाय बॉडी पे तो दिखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। स्ट्रेस, वेट कैसे कम करें। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में आपको बुली किया जाता है। आगे जैसे आप अपना फ्यूचर परस्यू करते हैं, आप किसी जॉब में जाते हैं, वहाँ पे आपको जज किया जाता है। शादी के टाइम आपको जज किया जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ शरीर में है जो दिख रहा है, बहुत खाता है इसलिए मोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खाता है इसलिए मोटा है, या फिर सिर्फ उसका शरीर दिख रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो हमारे मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं शायद सामने वाले से कुछ कम हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। मोटे लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या मैं कहूँ जो उनके अंदर काम करने की तरीका होता है, या जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो एक पतले इंसान से बहुत कम है। जो चीज़ मैं कर सकती हूँ हो सकता है वो आप नहीं कर सकते, जो चीज़ कोई और कर सकता है हो सकता है वो बंदा वो नहीं कर सकता। तो कोई भी उसके अंदर के टैलेंट को देखने की बजाय पहले आपको ऑब्जर्व करता है, जज करता है आपके स्किन कलर से, आपकी हेल्थ कंडीशन से। तो वो चीज़ जो होती है, तो अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कोई अगर क्लाइंट आपके पास अप्रोच कर रहा है वेट लॉस के लिए, तो सिर्फ वेट लॉस पे आपको काम नहीं करना कि ये रहा डाइट प्लान या ये रहा प्रोडक्ट आप इससे करो हो जाएगा। आपको उसकी मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है कि उसको उस टाइम क्या फील आ रहा है, वो किस तरीके की चीज़ें सोच रहा है, वो ये डाइट को कर भी सकता है कि नहीं। अगर सपोज़ मैं उसको बोल रही हूँ कि आपने सुबह 1 रोटी और सब्ज़ी खानी है, ऑब्वियसली हैवी बॉडी है, बॉडी खाना मांगती है, चाहे उसको ज़रूरत है। वो कहे नहीं मुझे तो 4 रोटी खानी है, अब आप उसको एक कहो नहीं मुझे 1 खानी है, आपको 1 ही खानी है, तो वो चीज़ आप कैसे मैनेज करोगे? आपको मैनिपुलेट करना है उसकी मेंटल हेल्थ के साथ कि ठीक है आपको 4 खानी है, कोई बात नहीं, आप उस टाइम 1 खाओ,
थोड़ी देर में फिर से एक खाओ, थोड़ी देर में फिर से एक खाओ। आपने उसके शॉर्ट मील्स दिया, आपने उसके मेंटल हेल्थ के साथ भी खेला, उसको बताया कि आपने किस तरीके से उसको डील करना है, और आपने उसकी डाइट को भी ठीक करा। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा पैरेलल चलती हैं, ताकि जो भी आप कर रहे हो उसका मेंटल हेल्थ भी बराबर रहे और फिटनेस भी बराबर रहे। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀज़ भी इदा काम कर बिल्कुल होता है, दोनों चीज़ों में पैसा वर्सा चलता है। अगर कोई अंडरवेट है तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि उसको जज किया जाता है कि बहुत उसको पतला है। अब हिंदी में अगर हम बोले कांगड़ी है, उसको नहीं, वहाँ पे आपको वो जगह नहीं दी जाती जो जगह आपकी आप डिज़र्व करते हो। तो उसके लिए भी उनका मेंटल हेल्थ और डाइट का बहुत ज़्यादा रेशो कंफर्ट करके और उस चीज़ से डील करना पड़ता है। तो उनका ऐसा नहीं होता। अब कोई कहता है मैं बहुत पतला हूँ, मैं तो इतना खाना खाता हूँ, मैं तो 2 चम्मच देसी घी भी खा जाता हूँ, तो भी नहीं लगता। तो वही बात जो आपने बोला, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो वो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इफेक्टिव, कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। आजकल जैसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो सारा गेम हमारा मेंटल हेल्थ का ही है, कि अगर मैनिफेस्टेशन भी करना है तो वो भी तो मेंटल हेल्थ से ही करना है ना। अगर वहीं पे हम पॉजिटिव नहीं है, वहीं हम नेगेटिव हो जाएंगे, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। अच्छा, एक तो रही वेट की बात, है ना, कि वेट की वजह से लोग स्ट्रेस में हैं। जैसे दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में, है ना, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न या स्ट्रेस किस चीज़ की वजह से है लोगों में? अगर मैं बात करूँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, क्योंकि स्पेशली वहीं पे भाग दौड़ वाली लाइफ है, सब भाग रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। तो हमारा एक टारगेट सेट है कि सुबह उठें, आज हमें इतना काम करना है। तो किसी को नहीं पता कि मेरी डाइट पे क्या जा रहा है, मेरी बॉडी में क्या जा रहा है। तो स्ट्रेस लेवल हमारा वहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल आपने देखा है, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट जॉब की, कि एक बंदा एम्प्लॉय है, आपने देखा आजकल कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं वर्क प्रेशर की वजह से। टारगेट्स एरिया दे दिए हैं कि इतने दिन में आपको इतना काम करके देना ही देना है, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई बिजनेसमैन है। तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बर्डन बहुत है, तो उस वजह से स्ट्रेस लाइफ हमारी बढ़ रही है। और दूसरा, अगर हम आते हैं डाइट पे, तो हमारा खाने का जो लाइफस्टाइल है वो इतना बुरा हो चुका है कि हमारे पास इतना काम है कि हमें अपना कुक करने का ही टाइम नहीं मिलता। तो जो पैकेजिंग फूड आ रहे हैं, रेडी टू ईट आ रहे हैं, या जो हमारी अगर हम बात करें कि चिप्स आ रहे हैं, कि खाते खाते बिस्किट खा लिए, चिप्स खा लिए 2 कप चाय के साथ, तो वो चीज़ भी बहुत इफेक्ट करती है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में, ओवर थिंक करने में। हम सोचते हैं कि हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्योंकि हमारे पे काम का प्रेशर बहुत है, हम ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में काम ही काम है, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन वो चीज़ कहाँ से इफेक्ट करती है? आपके फूड से। जो आप खाओगे आपकी बॉडी में जाएगा, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, वही चीज़ आपके माइंड को सिग्नल देगी, और वही चीज़ आपके स्ट्रेस में, ओवर थिंक में इफेक्ट करती है। अभी ना जैसे जो आपने फूड की बात की है ना, अभी ये चीज़ें भी बहुत आ रही हैं कि जैसे रागी के चिप्स और लाइक जो हेल्दी चीज़ें हैं, है ना, उनके चिप्स आ रहे हैं। मतलब वो दावा करते हैं कि मतलब इसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू बहुत हाई है, मतलब गुड है, प्रोटीन है, ये है, फलाना है। आपको लगता है कि ये चीज़ें एक्चुअल में जो वो दावा करते हैं वो मतलब ह्यूमन बॉडी पे वैसे इफेक्ट करती हैं कि जितना प्रोटीन उसमें मेंशन किया है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है? मैं ये नहीं कहूँगी कि हर चीज़ गलत है, हर चीज़ का ऑब्वियसली इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। अगर वो चीज़ का कोई चीज़ वो प्रूव कर रहे हैं कि हमने इतना डाला है, तो ठीक है, उन्होंने डाला है, मैं उस चीज़ को नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं डाला है। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे हैं आपको कि आप सिर्फ सब कुछ बंद करके सिर्फ रागी चिप्स पे आ जाओ। दे हैव प्रोड्यूसड दी थिंग्स, कि हमें वो चीज़ उन्होंने दी है कि जो हम अंकल चिप्स खा रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, वो ना कर कर हम 2 चिप्स आलू के लेने के बजाय रागी के ले लेंगे, तो आपकी बॉडी को कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगे। बट हाँ, क्योंकि अगर किसी का मेडिकल कंडीशन ऐसा है कि उसको शुगर है या बीपी है, तो फिर डिपेंड करता है कि वो कौन से स्नैक्स किस टाइम पे कंज्यूम कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। बट हाँ, जैसे अभी आपने बोला रागी आ गया, डाइट नमकीन आ गया, ठीक है, या कुकीज़ आ गए, आजकल मखाना के, पास्ता भी आ रहा है, पास्ता आ गया। मखाना इज़ गुड थिंग, मखाना तो फाइबर रिच है, आप खा सकते हैं। जैसे आपका पास्ता, व्हीट पास्ता, आजकल बहुत लोगों को क्रेव हो गया कि रोटी नहीं खाई, मैंने सब्जी वाला व्हीट पास्ता खा लिया। वंस इन अ ब्लू मून इज़ वेरी गुड कि आप ले रहे हो, टेस्ट बर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। पर अगर मैं कहूँ डेली मैंने रोटी हटा के पास्ता को इंक्लूड कर दिया, तो जो चीज़ें आपको रोटी से मिल सकती हैं वो पास्ता से नहीं मिल सकती। तो हर चीज़ का एक्सेस बहुत बुरा है। आप कंट्रोल में खाओ, वंस इन अ वाइल्ड मून खा लो। या कभी हुआ कि मेरा आज डिनर स्किप हो गया, तो उसकी जगह पे मैंने चलो एक सबवे का सैंडविच ले लिया, इट्स ओके। पर अगर डेली आप उस चीज़ को रिप्लेस करोगे तो वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स देगा ही। सबवे को तो हम बहुत हेल्दी कंसिडर करते हैं कि यार
ठीक है, अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है ना तो उनका सैंडविच खा लिया। हाँ। सबवे तो आई थिंक ठीक है। सबवे भी मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि पूरी मल्टीग्रेन ब्रेड है तो वो पूरी मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं होता है। उसमें भी सब्जियां कब की कटी हैं हमें नहीं पता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैंने एक सबवे का सैंडविच खा लिया, उससे मुझे पूरी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट मिल गया, तो वो बहुत गलत है। कभी कभी हम बाहर गए, कोई ऑप्शन नहीं है तो लेना इज़ मच बेटर कि हम भटूरा खा रहे हैं, उससे बहुत बेटर है। बट ये आप क्लेम नहीं कर सकते कि इज़ 110% हेल्दी फूड। खुद को सेटिस्फाई करने वाली बात सेटिस्फाई है। करने वाली बात है। अच्छा, कई लोग होते हैं ना जैसे स्ट्रेस ईटिंग बहुत करते हैं। राइट। ये मैं पहले भी बात कर रही थी अपने एक फ्रेंड से। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि उन्हें ये कि कुछ भी स्ट्रेस हो रही है तो उन्होंने बस खुश हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, या जो भी है, कोई टेंशन है, स्पेशली टेंशन है तो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं। अब स्ट्रेस ईटिंग की हम बात करते हैं, इसको तो कंट्रोल पहले कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें अपने माइंड पे पहले कंट्रोल करना है। क्योंकि स्ट्रेस ईटिंग होती क्यों है? जब स्ट्रेस होगा तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी से माइंड में सिग्नल भेजते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो वो जो भी चीज़ सामने है आप उसको खाओगे तो उससे आपका वेट भी गेन अप होगा। तो सबसे पहले जिस चीज़ का आपको स्ट्रेस है, आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। आप किसी भी प्रोफेशनलिस्ट के पास जाओ। आजकल लोग बात ही नहीं करते हैं कि किस चीज़ का स्ट्रेस है, उन्हें लगता है कि मुझे लोग जज करेंगे। अब छोटी सी बात है, मुझे ये ड्रेस चाहिए पर मुझे ये ड्रेस नहीं मिली या मुझे वो फिट नहीं आई। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहेगी कि यार वो थी, मुझे पहननी थी, उसको पहन के मैं ऐसे लग सकती थी बट मुझे फिटेड ही नहीं। तो वो धीरे धीरे मेरे स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी। तो जब वो चीज़ स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी, ऐसा नहीं है कि अब मुझे मेरे माइंड को सिग्नल जा रहा है मुझे भूख लगी है, मेरे माइंड को सिग्नल जा रहा है मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं 4 दिन तक कुछ खाऊंगी ही नहीं, ये सोच के कि मैं पतली हो जाऊंगी, मुझे पूरा हो जाएगा। तो जो आप ओवर थिंकिंग करोगे, जो आप हार्मोन्स अपनी बॉडी के रिलीज़ करोगे, वो चीज़ आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करेगी। मेरा कहना ये है कि अगर कोई चीज़ आज नहीं मिली है या पूरी नहीं आ रही है या आपके लिए नहीं अभी अप्रोचेबल है, आप उसके लिए वर्क करो। अपनी बॉडी को ये मत सोचो और दिमाग में ये मत लाओ कि मैं ये कर ही नहीं सकता या मेरे को तो ये हो जाएगा। जब भी स्ट्रेस आए, आप सबसे पहले, अगर मैं डाइट की बात करूँ, एक छोटा सा टुकड़ा डार्क चॉकलेट का मुंह में रखोगे, वो बहुत इफेक्ट करता है। कॉफ़ी बहुत इफेक्ट करती है। या फिर आप उसी चीज़ को, अपने माइंड को डाइवर्ट करो, आप किसी और अपने प्रोफेशन में जो चीज़ आपको पसंद है, अपनी हॉबी को उस चीज़ में कन्वर्ट करो। तो वो क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू होता है। ठीक है, आप घर में किसी से बात करो, अपने फादर से, मदर से, सिस्टर से, अपने हस्बैंड से, आप उस चीज़ को बोलो कि यार आज मेरे साथ ये हुआ और मैं ये सोच रही हूँ। तो डेफिनेटली सामने वाला ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम ऐसे हो इसलिए नहीं हुआ, मैं बोलेगा ठीक है आज नहीं हुआ, इसको मेहनत करो, कल होगा। तो वो स्ट्रेस लेवल वहाँ पे कंट्रोल होंगे, आपके हार्मोन्स कंट्रोल होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा ईटिंग है या जो मैं कहूँ कि मुझे नहीं खाना है, वो चीज़ वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। बट हाँ, अगर किसी का एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो मैं कहूँगी कि मंचिंग भी करनी है तो हेल्दी वे में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो ओवर वेटेड है, मोर देन 150 kgs भी होते हैं, जिनको स्ट्रेस ईटिंग होती है, उनको आप नहीं रोक सकते। तो उनको ये लगता है मैम इस टाइम मुझे स्ट्रेस है, अब मुझे लग रही है भूख, आप मुझे बताओ मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है तो इसमें से मैं क्या खा सकती हूँ। तो ठीक है, अगर उसके पास पिज़्ज़ा घर में अवेलेबल है, चिप्स अवेलेबल है और एक डाइट नमकीन अवेलेबल है, तो आप उसको बोलो कि आप डाइट नमकीन ले लो अभी थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी सी ले लो, साथ में आप एक कॉफ़ी ले लो। जैसे ही वो डाइट नमकीन और कॉफ़ी लेगा तो उसके हार्मोन्स थोड़े रिलैक्स होने शुरू होते हैं, तो वो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। उसके 1 घंटे बाद आप नॉर्मल रोटी खाओ, तो वो 2 चीज़ें जो हाई कैलोरीज की थी वो साइड लाइन हो जाती है। तो वहाँ से आपका माइंड भी रिलैक्स होता है और वेट भी गेन नहीं होगा। एक आपके प्रोफाइल में मतलब ये चीज़ भी मैंशन, हॉलिस्टिक, हाँ, हॉलिस्टिक हेल्थ, है ना? हाँ जी। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? हॉलिस्टिक का मेन जो कंसेप्ट होता है वो होता है हेल्दी बैलेंस डाइट। कि जैसे आप सुबह जा रहे हो तो आपको जल्दी में अगर हो या वैसे भी नॉर्मल हो, महाराष्ट्रियन हो, इंडियन हो, आजकल तो पोहा हर बंदा खाता है, तो आप हेल्दी मील्स क्या ले सकते हो, उसमें ऑप्शन क्या रहता है। तो सबसे पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट में जैसे हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर हम पंजाबी हैं, हम स्टफ़ रोटी खाना, आलू पराठा खाना बहुत पसंद करते हैं, तो उसमें कोई हार्मफुल नहीं है कि अगर कोई मोटा है तो वो खा रहा है। आप आलू ले रहे हो, उसमें और सब्ज़ी डालो, उसको आप पूरा तलने की बजाय हल्का रोस्ट करके ले लो, तो स्टफ़ रोटी हो गई, पोहा हो गया, उपमा हो गया, ये बैलेंस मील्स में आपका आता है। फिर हम बात करते हैं अपना, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया उसके 1-1.5 घंटे बाद मिड मील जो हम कहते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। फिर लंच में आपका पूरा पोर्शन फाइबर का होना और आपका कार्ब्स का होना, सैलड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ड प्रोटीन का सोर्स है, वो होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम करते हैं बात इवनिंग स्नैक्स की। तो ये 6 मील्स अ डे इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हॉलिस्टिक डाइट, कि आप पूरा प्लान करके अपना मील ले रहे हो। ये मैंने एक बेसिक मील आपको बताया। अगर किसी को कोई मेडिकेशंस हैं जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, तो उसके लिए प्लान
प्लान्स डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस चल जाती है। तो ये हॉलिस्टिक जो डाइट होता है, ये अप्रोच बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए। ये आपको एक तो वेट जो लॉस करते हैं वो मेंटेन रहता है, प्लस आपकी बॉडी में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देता। आपने आज तक, जैसे मैंने आपकी इंट्रो में मेंशन किया था कि हज़ारों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपको अब तक किस क्लाइंट का मिला है? मतलब वैसे अगर तो आप बहुत स्टिल देखें, याद करें। हाँ, बहुत क्लाइंट्स हैं जिनका बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी मेरे पास एक एक डेढ़ डेढ़ साल में कई बार आती है। क्लाइंट बाद में बताता है कि हाँ मैंने लिया था और मैंने इतना लूज़ करा। बट देयर वाज वन क्लाइंट जिसका मुझे बहुत कम ही उम्मीद था, और मेरा कह लो कि वो ऐसा केस था कि उसको मैंने एक बार बोल दिया था कि यू मस्ट गो विद द बायोटिक सर्जरी, क्योंकि डाइट से पॉसिबल बहुत कम है। तो उसने बोला नहीं मैम, मैं आपके हर्ब्स लूँगा और डाइट लूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। एंड ही वॉज 180 kgs एंड ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका, और उसने 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 45 kgs लूज़ किया था। एंड जब उसने मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन भेजा, आई वॉज शॉक्ड कि लिटरली हो सकता है आपने किया। कहता है मैम मैंने कुछ भी नहीं किया, और उसने जिम नहीं किया, उसने कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं करी। कहता है जो डाइट प्लान आपने मुझे दिया वो, और हर्ब्स के सपोर्ट से, और सिर्फ वॉक, मैंने आधे घंटे का अपना एक्सरसाइज का रूटीन रखा वॉक, और उसको मैंने बस ये बोला था कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो 10 डेज़ का एक ब्रेक ज़रूर देना कि बॉडी यूज टू ना हो जाए। तो उस चीज़ को उसने ध्यान में रखते 40-45 kgs उस टाइम लूज़ किया था। क्या बात है। अभी आपने हर्ब्स का मेंशन किया था, हम हर्ब्स पे भी आते हैं। आपने इंडियन हर्ब्स तो हमारे वैसे ही फेमस है कि हाँ भी Right. पूरा इंडिया भरा पड़ा है हाँ जी। हर्ब्स से, नेचुरल हर्ब्स से, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल। आपने अभी इंट्रोड्यूस की हैं श्रीलंकन हर्ब्स, और भी नाम बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, तो आप उसके बारे में भी बताइए हमें। जैसे हमारे इंडियन हर्ब्स हैं, आप सब लोग जानते हैं। जैसे अब देसी भाषा में अगर मैं बात करूँ, किसी को शुगर है तो उनको जनरली हम लोग बोल देते हैं मेथी दाना वाटर सोक करके आप ले लो, अजवाइन वाटर ले लो। तो ये हमारे वर्क करते हैं। लेकिन जो हमारे आपने बोला भी श्रीलंकन, जापानीज़, ब्राज़ीलियन, ग्रीको, ये सब क्या है, ये अरेबिक हर्ब्स हैं, श्रीलंकन हर्ब्स हैं। ये आपकी बॉडी में जाकर, जो हमारे इंडियन हर्ब्स हैं वो आपके किसी, जैसे सपोज मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या किसी मेडिकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। पर ये वाले जो हर्ब्स हैं स्पेशली, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव हैं जो आपकी मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। फ्रूट्स के पल्प हैं, इनके रूट्स हैं, जो आपकी बॉडी में जाकर आपके मसल फैट को नहीं छेड़ेंगे। आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है, जो ओबीज क्लाइंट हैं जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये उसको रिमूव करते हैं बॉडी से। मैं जनरली क्लाइंट्स को ही समझाती हूँ, और आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताऊँगी कि जैसे श्रीलंकन हर्ब्स है, उसमें आपकी बॉडी को जब आप ले रहे हो, पाउडर फॉर्म में होते हैं या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में क्या करेंगे, जब वो डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएंगे तो वर्क करेंगे, फैट को बाहर निकलना है। जैसे अगर हम बायोटिक सर्जरी की भी बात करें, आजकल बहुत फेमस है, अगर कोई कराता है, टमी हमारा शॉर्ट होता है तो उसमें फ़ैट कैसे निकलेगा, नोजिया होता है। तो मुंह से लोग कहते हैं उल्टी आ गई, वो उल्टी नहीं होती, वो झाग निकलती है जिसमें आपका फैट ब्रेक होकर निकलता है। तो इसी तरह हर्ब्स में क्या होता है, मोशन आपके पास होते हैं। मोशन के ऊपर अगर कोई बहुत ध्यान से देखता है तो उस पर एक लेयर बनती है येलो या वाइट कलर की, जिसका मतलब है आपका फैट जो है साथ साथ ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये हर्ब्स जो वर्क करते हैं, आपके एक्स्ट्रा फैट को शेड करते हैं। अब सब में मोशंस नहीं होते हैं। अरेबिक हर्ब्स जनरली क्या करेंगे, आपकी बॉडी को इतना डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे कि आपको प्यास लगेगी, तो वो पानी के थ्रू, मतलब यूरिन के थ्रू और स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को शेड करते हैं। दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्स, मैं ये नहीं कहूँगी सप्लीमेंट्स नहीं, सपोर्टर्स हैं। पर जो लोग नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, या जिनको डाइट नहीं होता है, उनके लिए एक बहुत गुड सोर्स है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जैसे हम अपने इंडियन मसाले खाते हैं वैसे श्रीलंकन मसाले और जापानीज़ मसाले, तो आप वो लेके ईजिली अपनी नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। ये बेसिकली जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो जिम नहीं जा पाते, जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं, वो ले सकते हैं। इनको लेने का तरीका क्या है, लाइक पानी में घोल के, या जैसे स्पून से, मतलब पानी के साथ ले लेना है? वैसे जनरली डिपेंड करता है कि क्लाइंट के बीएमआई पे और उसके रूटीन शेड्यूल पे। बट अगर बहुत लेमन भाषा में बात करूँ तो एक चुटकी मुंह में रखा और ऊपर से पानी पी लिया, बहुत इजी तरीका है इसको लेने का। बट फिर भी मैं कहूँगी जिसका जो मेडिकल कंडीशन है, जिसका वेट, अभी क्या होता है जैसे किसने लिया तो हम उससे पूछते हैं आपका करंट वेट कितना है, तो उसका प्रोसीजर जो हम रेडी करते हैं 30-35 मिनट्स में, उसकी मेडिकल कंडीशंस, उसके बीएमआई, उसकी डे टू डे रूटीन, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी जॉब कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन करके उसको बताते हैं कि उसको कितनी डोजेज़ लेनी है, कितने ग्राम्स हर्ब्स कंज्यूम करने हैं, कब कब उसे कैसे कैसे बढ़ाना है। तो वो चीज़ आप जब करते हो तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली अच्छे आते हैं। लेकिन कुछ लोग करते हैं उसके साथ जिम भी ज्वाइन करते हैं, तो उसमें उनका रिजल्ट, जैसे अगर हमने टारगेट किया 10 तो वो 20 तक पहुंच जाते हैं। वाह। एक आपकी टर्म है
पर केजी पर डे पर केजी राइट राइट। है ना, ये कैसे वर्क करता है? पर डे पर केजी मैं सजेस्ट करती हूँ उन क्लाइंट्स को, या तो जिनको बहुत जल्दी, जैसे सेलेब्स हैं, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स सेलेब हैं कि उनको शूट पे जाना है और अभी जैसे मुझे 10 किलो कम करना ही करना है, 10 दिन मेरे पास सिर्फ हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मोशंस के थ्रू करते हैं। लेकिन उसमें एक ही कंडीशन रहती है कि अगर आप मील स्किप करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो वो भी इसी तरह से करते हैं, बट वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर हमने खाना नहीं खाया तो नेक्स्ट डे ब्लोटिंग से वेट बढ़ेगा, अगर खाना खाया तो एक दिन के अंदर 3 किलो का भी रिजल्ट उसका इफेक्टिव है। तो वो हर्ब्स स्ट्रांग होते हैं, वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं उसके। इनका जैसे आपने इतने फास्ट रिजल्ट बोला है, तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है कि हाँ, या बॉडी में किक बैक बजे कि हाँ भी ये क्या हो रहा है? साइड इफ़ेक्ट्स देखो उन चीज़ों के होते हैं जिसकी अगर मैं बात करूँ, हमारा चाहता है सॉल्ट के अंदर, अगर मैं आपको कोई इंजेक्शन लगाने को दे रही हूँ, कोई आपको मैं ऐसी मेडिसिन दे रही हूँ जो आपकी किडनी या लिवर पे इफेक्ट कर रही है, ये तो नॉर्मल जैसे हम डेली मसाले खा रहे हैं उसी की तरह होते हैं। किक बैक की अगर हम बात करें, किक बैक करता है हमारी उन डाइट्स पे जहाँ पे हम मील रिप्लेसमेंट में चले जाते हैं। शेक आते हैं आजकल जो आपको कहते हैं सिर्फ ये शेक पीना है, खाना स्किप कर देना है, वो आपको बाउंस बैक करता है, वो आपकी किडनी पे भी इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि जो इंसान का शरीर है वो एक मशीन है, तो हमारे शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर मैं 26 साल की लड़की की बात करूँ, उसको अगर 2800 कैलोरीज की ज़रूरत है और उसको मैं डाल दूँ कि सिर्फ हर्ब्स लेने हैं और आपने कुछ नहीं करना, उसको ना कैलोरी मिल रही, ना प्रोटीन, ना कुछ मिल रहा है, तो बॉडी ऑब्वियसली साइड इफेक्ट दिखाएगी। आपको वेट लॉस होगा, आपकी चेहरा पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, आपका ग्लो खत्म हो जाएगा, आपकी किडनी इफेक्ट करेगी, स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे, और जब आप खाना खाओगे तो वो डबल की रेशो में बाउंस बैक करेगा ही करेगा। इसीलिए हर्ब्स जो हैं, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा जो काम करने का तरीका वो यही है कि अगर आप खाना खाओगे तो रिजल्ट्स आएंगे, खाना नहीं खाओगे तो वो आपका बाउंस बैक करके बढ़ा देगा वेट, आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इसीलिए इनका ना तो बाउंस बैक का कोई प्रॉब्लम आता है और ना ही किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है बॉडी में। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे ना हर्षमी जी, इंडियंस की डाइट में ना कई वहम बहुत हैं कि अगर हम ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। मतलब वो ये कि हर घर में एक डॉक्टर बैठा है। ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी आदत है ना? सबसे पहले तो ये प्लीज़ जो आपको सुनने को मिलता है, क्योंकि आई होप कि आपके क्लाइंट्स भी बोलते होंगे कि मैं तो ये करता हूँ, तो आपको भी हैरानी होती होगी कि ये चीज़ तो असरदार है ही नहीं जो आप बोल रहे हो, है ना? ये चीज़ को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और एक ऐसी ईटिंग हैबिट जो आज ही हम अपनाएं तो मतलब हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिशियल रहेगी? सबसे अच्छी ईटिंग हैबिट मैं कहूँगी कि हम शॉर्ट मील्स लें और मील्स स्किप ना करें, स्पेशली ब्रेकफास्ट। आपने सुना होगा मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो ब्रेकफास्ट इतने सालों से नहीं करती, या मैं डिनर ही नहीं करती, तो वो चीज़ बहुत गलत है। आज तो यंग एज में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने भी स्कूल टाइम में कभी टिफ़िन नहीं लिया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन जैसे एक लड़की या लेडी की बात करूँ, 30 क्रॉस करती है एज, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, आपको जो हार्मोन्स चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं, तो वो कैसे क्योर होगा? तो वो चीज़ है, बीट ऑयल की कमी हो जाती है, तो वो चीज़ है, जब तक हम अपनी बॉडी को डाइट ही नहीं देंगे, उसको फ्यूल ही नहीं देंगे, तो बॉडी वर्क कैसे करेगी? तो सबसे अच्छी हैबिट है कि खाना स्किप नहीं करना है। आप लाइट मील लो या शॉर्ट मील लो, मील्स लेने हैं, क्योंकि बॉडी का वो फ्यूल है। गाड़ी को जब पेट्रोल नहीं देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो इसलिए। और रही बात सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो हमारे घर में डॉक्टर्स बैठे हैं, अब जैसे क्या होता है, कोई मेरे पास आ रहा है कि मैम मैं रोटी खा सकता हूँ, सबसे पहले औरतों का क्वेश्चन होता है, अगर मैं कहूँ लेडीज़ का क्वेश्चन होता है कि मैम सच बताना, आप अभी बता रहे हो, हिडन कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप कल को कहो नॉर्मल रोटी नहीं खा सकते, स्पेशली चाय नहीं पी सकते, चाय, क्योंकि आजकल चाय प्रेमी है सारे। हाँ, इंडियंस को ऐसा है कि चाय नहीं मिली तो सर दर्द हो जाएगा, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हाँ, मेरा है। तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे ना बहुत मिथ है कि अगर हम आटे की नॉर्मल रोटी खाएंगे तो वेट लॉस नहीं करेंगे, या हमारे लिए पोहा हेल्दी नहीं है, या हम चाय पी लेंगे तो हमारे वेट बढ़ जाएगा। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं ना, इसको पहले तो हमें समझना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ बॉडी के लिए ख़राब नहीं है। हाँ, अगर हम उसे एक नेचुरल तरीके से ले रहे हैं, अगर मैं सब कुछ बंद करके कहूँ कि मैं तो दिन में सिर्फ 8 कप चाय ही पीऊँगी, तो ऑब्वियसली एसिडिटी भी होगी और आपके सर में दर्द भी होगा और आप फटीग भी हो जाओगे। तो हर चीज़ का अपना एक
सोर्स है, हर चीज़ का महत्व है करने का, तो वो आपकी बॉडी को हर चीज़ न्यूट्रिएंट दे रहा है, तो उस तरीके से आपने करना ही करना है और आपने कुछ चीज़ स्किप नहीं करनी। तो ये मिथ है कि मैं आटे की रोटी रात को ना खाऊं या चावल ना खाऊं तो मेरा वेट जल्दी चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर देखो, आप जो डाइट बंदे करते हैं उनको आप बोलो आप रात को जैसे मूसली खा रहे हैं और आप वेट देखो सुबह उनका 200-300 ग्राम जाएगा, और मैं गारंटी से कहती हूँ आप एक रोटी सब्जी और सैलेड खाओ और सुबह वेट आपका 500 से 600 ग्राम कम हो के आपको वेट मशीन पे दिखेगा, क्योंकि ब्लॉटिंग नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी। जो हम कहते हैं ना सुबह उठते हैं रिंग्स टाइट हो जाती है, वाटर रिटेंशन बॉडी में नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और जो कहो डॉक्टर्स की बात, तो वो होता है कि जिम जाने से, प्रोटीन शेक लेने से हम हो जाएंगे, ठीक है हो जाओगे, मैं मना नहीं करती, मील्स आपने स्किप किया उसकी जगह आपने प्रोटीन शेक लिया, लेकिन वो कब तक आप उसको ले सकते हो। दूसरा कि अगर मेरी बॉडी को सिर्फ 15 mg प्रोटीन की ज़रूरत है, मुझे यही नहीं पता कि मैं कितना प्रोटीन अपनी बॉडी को दे रही हूँ, तो वो कल को यार मैं तो जिम भी जा रहा था, मैं तो सब कुछ कर रहा था, फिर मुझे किडनी स्टोन कैसे हुआ। आजकल आपने सुना होगा बहुत फेमस केसेस आते हैं कि शी वॉज वेरी फिट, सेलिब्स इज़ वेरी फिट, लेकिन एकदम हार्ट स्ट्रोक आया और शी गॉट एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट। तो क्यों हुआ? तो वो चीज़ें होती हैं कि जब हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे हैं और डाइट में भी दे रहे हैं, एक्सेस में हम चीज़ दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाए, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम इंडियंस की ना आदत नहीं है कि हम टेस्ट कराएं, रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर्स के पास जाएं। जब हमें कुछ होगा तभी हम किसी डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे, तब हमें पता चलता है ओ माय गॉड हमारी शुगर लेवल इतना हाई है, या हमारी बॉडी में इतना प्रोटीन हाई है, या यूरिक एसिड आ रहा है। तो वो चीज़ वहाँ पर जाके कॉज करती है। तो हर चीज़ को लेने का एक तरीका होता है। तो घर में बैठे जो लेमैन डॉक्टर्स हैं उनकी बात ना सुने और एक प्रोफेशनलिस्ट के पास जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, जैसे आजकल पंजाब में स्पेशली हमारी दादी नानियाँ थी, उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है। उनकी नॉलेज अगर हम लेते हैं तो आप सुनोगे वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन शेक ले लो या रोटी छोड़ दो, वो यही कहेंगे खाओ पियो और मस्त रहो। तो कहने का मतलब यही है कि जो खा रहे हो उसे पचाओ और मस्त रहो, मतलब टेंशन स्ट्रेस दूर रखो। पहले नहीं होते थे डिप्रेशन, मेरे को नहीं लगता कि पहले होते होंगे कि कोई इतनी टेंशन, क्योंकि सब काम में इतने बिजी रहते थे, खाना खाया। वो ये कि डिप्रेशन तभी होगा जब आपके पास फ्री टाइम है सोचने के लिए, है ना। बिल्कुल। मैं किसी का पॉडकास्ट देख रही थी, तो वो बात कर रहे थे कि डिप्रेशन वाले बंदे को एक टांग पे खड़े होने के लिए बोल दो वो जाएगा डिप्रेशन में, सोच पाएगा उस चीज़ के बारे में। उसको यही होगा कि भाई मैं एक टांग पे खड़ा हूँ, मेरे को बैलेंस बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये ध्यान शिफ्ट करना है, अपना सारा माइंड शिफ्ट करना है कि हाँ भी कहाँ पे आप सोच रहे हो, कहाँ पे आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, अब एक आपने HGL के भी बात करते हैं, आपका ब्रांड HGL हेल्दी ग्रेसफुल, मैं फिर से बोलूँगी, आपका ब्रांड HGL हेल्दी ग्रेसफुल लाइफस्टाइल। इसको आपने इसका आइडिया कैसे आया कि हाँ इस ब्रांड को लॉन्च किया जाए और इसके अंडर मतलब इतने सारे आपने इनोवेशंस किए हैं? जब मैंने अपनी प्रैक्टिस ख़त्म की थी, मैं गंगाराम और मैक्स में प्रैक्टिस कर रही थी, उस टाइम मैंने जस्ट एक पेज बनाया था। तब फेसबुक बहुत इन्फ्लुएंस में था। तो जब वहाँ से हमने पेज बनाए, वहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट्स लेने शुरू करे, तो उस टाइम हम सिंपल डाइट प्लान्स पे वर्क करते थे। तो सिंपल डाइट प्लान्स में मैंने एक चैलेंज प्लान निकाला था, मुझे याद है बहुत टाइम हो गया, 10 days 10 kgs चैलेंज से। तो उस टाइम मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए थे और उस टाइम हमने कोई सप्लीमेंट्स या कोई हर्ब्स प्रोड्यूस नहीं करे थे। तो उस डाइट प्लान से लोगों ने 10 दिन के अंदर 12 किलो, 8 किलो, 6 किलो रिड्यूस किया था, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंडियन डाइट के साथ। तो वहाँ से धीरे धीरे हम लोगों ने इस चीज़ को अप्रोच किया। फिर धीरे धीरे हमने हर्ब्स, इंडियन हर्ब्स स्टार्ट किए। फिर हम श्रीलंका गए, तो वहाँ से हमें काफ़ी डॉक्टर्स कनेक्ट में आए, वहाँ से हमने हर्ब्स स्टार्ट किए। तो उससे पता चला कि दीज हर्ब्स आर बेसिकली FSI से अप्रूव्ड हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी को साइड इफेक्ट नहीं देती। तो वहाँ से हमने धीरे धीरे अप्रोच किया। फिर हमने अभी हाल ही में 3 साल आई गेस हो गए हमें, नॉन अल्कोहलिक वाइन्स हमने लॉन्च करी हैं काफ़ी हद तक, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और जो कि मेरे पास काफ़ी मॉडर्न क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वो लोग ये कंज्यूम नहीं करते अल्कोहल, तो वो इस टाइम काफ़ी उस चीज़ को लाइक कर रहे हैं कि हाँ टेस्ट भी अच्छा है, जूस जैसा है, और एक सेटिस्फेक्शन भी मुझे मिल रहा है कि हाँ मैं वाइन ले रही हूँ और उसके बाद भी मैं रिड्यूस कर रही हूँ। तो वो चीज़ें सब हमने तब स्टार्ट। ये मैं इस टॉपिक पे आने वाली थी कि आपने नॉन अल्कोहलिक वाइन इंट्रोड्यूस की है, तो ये कैसे वर्क करती है, लाइक कैसे? क्योंकि वाइन का तो अलग ही वो है ना कि माहौल चाहिए कि भाई अगर किसी को पीनी है तो हाँ डिनर में ले ली या ऐसे ही ले ली। अब यही मैं बात करूँगी, दिलजीत सर ने एक बार पॉडकास्ट कपिल शर्मा सर के शो में कहा था कि सिर्फ पंजाबी बदनाम है वाइन या पीने के लिए। ऐसा नहीं है, हर इंसान पीना चाहता है।
यहाँ तक कि आजकल आपने सुना है कि बहुत फैशन है, किटी पार्टीज़ में लेडीज़ लेती हैं। तो मेरे पास जनरली क्लाइंट्स आते थे तो कहते थे कि मैम आज मुझे ब्रेक दे दो, आज मेरी किटी और मुझे वाइन लेना ही लेना है। तो आप कुछ ऐसी वाइन क्यों नहीं बताते जिससे कि हमारा वेट लॉस भी और हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कि हाँ हमने वाइन पिया वो भी पूरा हो जाए। तो फिर हमने इन्हीं फ्रूट पंच से एक फ्रूट जूस कह लो या नॉन अल्कोहलिक वाइन कह लो, वो प्रोड्यूस करा। उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल वाइन जैसा लगता है, लेकिन वो क्या करता है आपकी बॉडी में जाके अगेन डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बट उसमें डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ यूरिनेशन से होती है। तो उसमें आपका रिस्ट्रिक्शंस रहता है, कुछ स्टार्टिंग में कुछ फूड आइटम्स आपने अवॉइड करना है। तो उससे आपकी बॉडी जो है उसमें एक तो आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है और आपके इंच और वेट लॉस बहुत मैं अच्छा यही होता पूछने लगी थी कि मतलब कहा जाता है कि वाइन से फेस पे ग्लो आता है, Glow आता है। तो आपकी वाइन वेट लॉस के साथ साथ फेस पे ग्लो भी देती है। ये मुझे क्लाइंट्स के रिव्यू मिले हैं कि बहुत अच्छा ग्लो आता है, कलर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ साउथ के क्लाइंट्स की तो कहते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हमारा चेंज हो गया है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी वाइन में नज़र आती हैं। क्या बात है, मतलब डबल डबल एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं इस वाइन से। परफेक्ट। और इसके बाद आपकी ये जो आपकी हर्ब्स हैं पर डे पर केजी, आपकी नॉन अल्कोहलिक वाइन, इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा इनोवेशंस और करने के लिए? हाँ, अक्टूबर दिवाली के आसपास हम एक चीज़ और लॉन्च करने जा रहे हैं। वो क्लाइंट्स के लिए भी सरप्राइज़ है। लेट्स सी उसका रिजल्ट कैसा रहता है, होपफुली, क्योंकि वो हम ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में ट्राई कर चुके हैं, वहाँ से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो अब पर्सनल लेवल पे हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं दिवाली पे। ठीक है। इसको HGL को ओपन मतलब ब्रांड लॉन्च किए कितना टाइम हो चुका है? ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हमारे को हो गए हैं इसको लॉन्च किए हुए। और अब तक हज़ारों लोगों की लाइफ आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमारे इंडिया से बाहर के भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, और काफ़ी क्लाइंट्स तो टचवुड ऐसे रहे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कंसीव करने में डॉक्टर्स ने मना कर दिया, IVF फेल है। बट जैसे ही आप प्रोसीजर शुरू करते हो उनके लिए स्पेशल हमने टारगेट किया था अफ़गानी हर्ब्स, मुल्तानी, ब्राज़ीलियन हर्ब्स के साथ। तो विद इन 5 to 10 डेज़ के अंदर उनका डेट्स क्लियर होता है, और 20 डेज़ के अंदर मेरे पास ये न्यूज़ आ जाती है कि कंसीव कर लिया है। तो अभी हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए, जो आपने पूछा था ना सबसे एक्सपीरियंस हमारा क्या रहता है, तो वो चीज़ बहुत खुशी देती है कि किसी Positive की लाइफ response में इतना। जिस चीज़ की कमी थी वो आप पूरी कर रहे हो। वो चीज़ ये तो थी हमारी डाइट की बात, है ना, वेट लॉस की। मैं अभी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करना चाहूँगी। हमारे ना अभी भी इंडिया में यही है कि हम मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कि अगर कोई सोच रहा है, कोई ओवर थिंक कर रहा है या डिप्रेशन में है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा डीपली टच डाउन नहीं करते। लोग अभी भी हिचकिचाते हैं इस बारे में ओपन अप होने के लिए। आप इस चीज़ से कैसे हैंडल करती हो इस चीज़ को? एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में बड़ा एक प्रॉब्लम है कि लोग ना इस मेंटल हेल्थ को लेते हैं पागल, कि ये पागल हो चुका है। तो अगर कोई डिप्रेशन में है, किसी का कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई एंजाइटी फेस कर रहा है, या किसी की जॉब चली गई है, तो वो खुल के बात ही नहीं करता। अगर वो घर पे ही कहेगा कि मम्मी मैं काउंसलिंग लेने चाह रहा हूँ किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास, तो उसको ये कहा जाता है तू पागल है, ये तो नॉर्मल है, हम लोगों ने नहीं डील किया। तो वो चीज़, जो एग्जाम्पल्स हमारे घर वालों से निकल के आते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। आज के टाइम में स्पेशली अगर मैं बात करूँ अल्फा जनरेशन की, जेनजी जनरेशन की, तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। स्कूल टाइम से ही अगर उनको कोई सब्जेक्ट में एक बच्चे के दूसरे बच्चे से नंबर कम है, तो उनको वहीं पर एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं। आपने सुना छोटे बच्चों में एंजाइटी अटैक्स बहुत है, डिप्रेशन में भी अटेम्प्ट कर लिया। हाँ, डिप्रेशन में चले गए। तो आजकल हमें नीड है हमारे मदर फादर को, जो आज की यंग जनरेशन है, कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, स्क्रीन टाइम उनका कम करे। क्योंकि आजकल जब भी हम देखा है कि वर्क फ्रॉम होम है, हम लेडीज़ सब वर्किंग है, उसको फ़ोन पकड़ा दिया, टैब पकड़ा दिया, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, घर में फैमिली गैदरिंग्स कम हो चुकी हैं, दादा दादी के साथ हम रहते नहीं हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, जॉइंट फैमिली नहीं है, बच्चे बात ही नहीं करते, ओपन अप ही नहीं होते। तो जब वो अपने बड़ों से बात ही नहीं करेंगे, ओपन अप ही नहीं होंगे, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का बैगेज है या डिप्रेशन, मुझे कुछ ऐसा घबराहट सी हो रही है, तो उस चीज़ को लाइटली ना लेके उसे ये बोल के कि तू पागल नहीं है, ये बोलने की बजाय आप उसे या तो खुद डील कीजिए या फिर किसी प्रोफेशनलिस्ट के पास जाएं। तो जो आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, जो एंजाइटी है, अगर आप किसी से बात करोगे तो बर्डन बाहर निकलता है। तो वो चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, ये कहकर कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो इस चीज़ को हमें अपने आप को इसके हिसाब से चेंज करना चाहिए और बदलना चाहिए। एक ना कई बार होता है कि हम कंसिस्टेंसी में लैक करते हैं, है ना। कई जो हैं प्रोकास्टिनेशन बहुत करते हैं, मैं उनमें से एक थी। अब न्यू
मैं बहुत मतलब कोई अगर काम है तो मैंने उसको टाल ही जाना। इस चीज़ का रिलेशन भी है कि आपको साइकोलॉजिकली आप इस चीज़ को मतलब टालते हो, है ना? कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा आइडिया आप देना चाहें, सजेस्ट करना चाहें कि जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते वो ट्रैक पे रहें? अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो वो एक चीज़ होती है कि वो पहले तो हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ से भाग रहे हैं, कि हमें वो चीज़ करनी ही नहीं है, या हमें उस चीज़ से डर लग रहा है, या हमारे दिमाग में हमने पहले ही बिठा लिया कि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उस चीज़ पे हमें वर्क करना है। हाँ, अगर हम सपोज़ वो करना चाह रहे हैं लेकिन हमें टाइम शॉर्टेज है, तो हमें अपना टाइम निकालना है। अदरवाइज़ उसके लिए एक बहुत अच्छा होता है कि मैं आपको बात करूँ, अगर योगा पे हम बात करते हैं, मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेशन करोगे ना, उतना आप अपनी उन चीज़ों को, जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, उस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो सब माइंड गेम है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में क्योंकि जितनी हमारी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल हो चुका है, जितना हमारा वर्कलोड बढ़ चुका है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने अपने ऊपर ली है, तो मेडिटेशन इज़ अ वेरी बिग पावरफुल थिंग कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वो ये आज के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ना, उनको ये लगता है कि भाई वो ये लाइफ बहुत बिजी है। तो मैं जब पहले मेरी प्रीवियस जॉब में थी तब मैं डिस्कस करती थी कि यार मेडिटेशन मतलब ज़रूरी है ना, कि दिमाग लाइट रहता है, फ्रेश रहता है, कि आपको ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं रहती आपकी बॉडी, आपकी नर्वस सिस्टम है ना काम डाउन हो जाता है। तो उनका ये रिएक्शन होता था कि यार इतनी तो बिजी हैं, कहाँ से टाइम निकालें मेडिटेशन के लिए। तो मतलब स्टिल वो इसी कश्मकश में है कि मेडिटेशन के लिए भी टाइम नहीं निकल सकता। देखो क्या होता है, हमें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। अभी कल मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उनको मैंने बोला कि मैम आपने कुछ नहीं करना, बस मुझे मील्स की फ़ोटो एक बार शेयर कर देना है ताकि मैं चेक करूं कॉम्बिनेशंस कहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं। उन्होंने बोला मैम मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला हम आपसे ज़्यादा बिजी हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो कई बार MLAs भी हैं, CM, उनसे ज़्यादा बिजी। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास शायद बच्चे छोटे हैं या मेरे घर में डॉग्स हैं। ठीक है, मैं मान रही हूँ, हम सब इस टाइम बिज़ी हैं, हम सबकी लाइफ में बच्चे हैं, डॉग्स हैं या अपनी फैमिली है। बट अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमारे पास अपने लिए ही 2 मिनट नहीं है, तो फिर वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट कैसे दिखाएगा? चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात करो, चाहे वेट लॉस की बात करो। आपने सुना होगा बड़े बड़े सेलेब्स हैं जो छुट्टी लेकर जाते हैं स्पेशली मेडिटेशन करने, हाँ, या अपने लिए कैंप्स टाइम अटेंड निकालते करते हैं। आपने अक्षय सर की बात सुनी होगी, वो जितने भी बिजी हों, उन्होंने शाम को 7 बजे डिनर करके सो जाना है, सुबह उठ के उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उनसे ज़्यादा बिजी तो हम लोग नहीं हो सकते कि उनका शूट लेवल इतना बिजी है। तो अगर वो लोग अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या हम अपनी मेडिटेशन के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? और मेडिटेशन जब हम करेंगे 20 मिनट, तो वो हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, वो इफ़ेक्ट दिखेगा हमारे काम पर कि हम उतने ही ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, उतना ही अच्छा हमारा फिजिकल एक्टिविटी रहेगा, उतना ही सुंदर हमारा बॉडी दिखेगा। तो ये कहना कि टाइम नहीं है, इट्स जस्ट अ एक्सक्यूज़ कि टाइम ही नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है। दिन के 24 घंटे हैं, जिसमें से 7 घंटे की नींद कंपलसरी है। अगर हम रोटी खा रहे हैं वो स्किप कर रहे हैं तो वो भी गलत है, और अगर अपनी बॉडी के लिए हम 15 मिनट नहीं निकाल रहे तो वो भी बहुत हार्मफुल है। वो आज नहीं दिखेगा, जैसे मैंने कहा कि आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा, रिएक्ट करेगा। फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा जब आप हॉस्पिटल जाओगे और डॉक्टर्स के चक्कर काटोगे। तो बेस्ट है कि आप आज अपने आप को टाइम दो और उस चीज़ को रिलैक्स करो। ये थोड़े दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा है कि अभी आप जिम चले जाओ बाद में हॉस्पिटल जाने की बजाय, है ना, कि अभी अपना अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर लो। अच्छा, आजकल ना बहुत हर्षमीत जी ट्रेंड चल रहे हैं नए नए, जैसे कीटो डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी, और एक हम आपने मेरे को नई टर्म बताई जो ओमैड हाँ, डाइट। उस पर भी बात करेंगे। आपको लगता है कि उनसे और हम उसकी बजाय इंडियन ट्रेडिशनल जो फूड है उनको हम कहीं ना कहीं बैलेंस करके अपनी फूड डाइट ठीक कर सकते हैं? इंडियन बैलेंस डाइट जो होता है वो एक बहुत अच्छा अप्रोच है वेट लॉस के लिए। अगर हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के पास या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उनका कहना सिर्फ ये है कि ये जो डाइट्स हैं, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमैड डाइट, ये बहुत रिस्की हैं हार्ट हेल्थ के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, टमी के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि इसमें या तो कीटो डाइट आप जो कर रहे हो, आपको एक पोर्शन कंट्रोल आपको दे दिया गया है कि आज आपने प्रोटीन खाना है, आज आपने फ़ैट खाना है, या आपकी एक विंडो बना दी गई है कि इसी विंडो में आपने खाना है।
अब आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं समझती है, ठीक है, कि मेरी बॉडी को अगर चाहिए तो उसको फाइबर भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए। मैं उसको कहूँ आज सिर्फ फैट मिलेगा, वो ये चीज़ नहीं समझेगी, ठीक है। आज तो आप उसको कर रहे हो, वो आपको वेट लॉस भी दे रही है, लेकिन आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप जाओ या ह्यूमन के हिसाब से आप जाओ, आप पूरी ज़िंदगी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे आज आपकी शादी है, आपने 20 दिन तो कर लिया, शादी के बाद आप क्या करोगे? आपने फंक्शंस भी अटेंड करने हैं, आपने ससुराल में भी रहना है, वहाँ आप नहीं कह सकते ना मैं 1 मील अ डे करती हूँ या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। तो वो क्या करेगा, जब आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन में आओगे ना, तो जो आपने 10 किलो कम किया वो 25 किलो आपको बाउंस बैक कर देगा। और उसका सिर्फ 25 किलो बाउंस बैक का मतलब नहीं है, वो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट देगा आपको, पीसीओडी, पीसीओएस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, बीपी, यूरिक एसिड, वो चीज़ें आपको साथ में गिफ्ट करके जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि कीटो 1 मील अ डे या इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करती हूँ। इससे बेटर आप बैलेंस डाइट लो और आप उसके साथ थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर दो, तो आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा और आपको ये सब जो गिफ्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। और बाउंस बैक भी अगर कभी होता है तो 1 से 2 किलो, वो तो नॉर्मल है। अगर हम पार्टी जा रहे हैं, हमने हैवी खाया है, वो छोटे बच्चे को पता है कि अगर आज मैंने हैवी खाया तो कल मैं नॉर्मल खाऊंगा, तो वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। तो बेटर है कि आप एक नॉर्मल इंडियन डाइट प्लान पे जाकर लूज़ करो, बजाय इन सब सप्लीमेंट्स और इन शॉर्ट फॉर्म्स के। ये जो 1 मील अ डे है, ये तो मैंने रिसेंटली करण जौहर का पॉडकास्ट था एक, तो उसमें मैंने सुना, तो मैं खुद हैरान थी कि वो बोले कि आई थिंक पहले जब वो बहुत ज़्यादा बल्की थे, हाँ। तो तब उन्होंने 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट Right. अपनाया था, और वो Right. पूरे दिन में, और मैं सोच में पड़ गई कि बंदा कैसे दिन में सिर्फ 1 मील, हाँ। और आपकी बॉडी को सिर्फ उसी पे सर्वाइव करना है। अभी राम कपूर सर ने भी ये बात बोली है भारती मैम के पॉडकास्ट में कि मैं 1 मील अ डे करता हूँ, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। मैं कहूँगी उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि एज के साथ शुगर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। 1 मील अ डे का मतलब उनका कहने का सेंस कुछ और रहा होगा कि मैं प्रॉपर जो मील, अच्छा खासा जो रोटी सब्जी दाल या चिकन जो भी है वो मैं एक टाइम ले रहा हूँ, बाकी टाइम ब्रेकफास्ट जो है हो सकता है फ्रूट्स ले रहे हो सकता है डिनर में वो सैलेड ले रहे हो या प्रोटीन शेक्स ले रहे हो, तो वो उस डाइट पे जा रहे होंगे। और उनके डाइटिशियंस ने या डॉक्टर्स ने किस तरीके से उन्हें प्रेफर किया है करने के लिए, वो एक चीज़ डिफरेंट है। अब उन्होंने ये बात बोली कि मैं 1 मील अ डे पे रहता हूँ, या किसी सेलेब ने बोल दी। अब ये पॉडकास्ट के थ्रू जो लोग बैठे हैं, जिनको घर से बस सिर्फ पतला होना है, उनको कुछ नहीं करना, ना डॉक्टर्स के पास जाना है, वो कहेंगे यार मैं भी ट्राई करता हूँ 1 मील अ डे, पर आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपके शुगर लेवल्स कितने हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। अब मान लो मेरा शुगर लेवल लो रहता है और मैं 1 मील अ डे पे चली जाऊँ, मैं फिटीक 1 मिनट में मुझे चक्कर आएगा, पता ही नहीं चलेगा, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, आपके नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह की हार्मफुल किसी भी चीज़ को बिना किसी से पूछे फॉलो करना या वैसे भी फॉलो करना, इट्स अ वेरी हार्मफुल थिंग। तो 1 मील अ डे इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि हाँ मैं एक ही मील खाऊंगी और बाकी टाइम मैं भूखे रहूँगी, तो वो नहीं हो सकता है। एक ना हमारे ये भी है, हमारे इंडियंस में ही ज़्यादातर ये है कि हम अपनी डाइट पे ध्यान ही नहीं देते, डाइट पे भी, और अपने मतलब हमारे विटामिन्स कितने हैं, है ना, जो होता है ना कि फुल बॉडी चेकअप, तो इस पे तो कोई बिलीव करता ही नहीं है। आपको आपकी बात ही मान लेंगे। आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद, है ना, कि फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, रिक्वायर्ड है, ताकि आप अपनी बॉडी को समझ सको? एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद एक बार आपको ज़रूर चेकअप करवा लेना चाहिए। 30 की एज के बाद तो मैं स्पेशली कहूँगी 6-7 मंथ्स बाद आपको जाके एक बार रूटीन चेकअप, लिपिड प्रोफाइल सब चेक करवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जनरली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कई बार हमारा हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, क्योंकि 30 के बाद हमें हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारा जो साइकिल सिस्टम होता है वो चेंज होने लगता है। क्योंकि जनरली जो लोग वेज होते हैं, प्रॉपर वेज डाइट, वीगन डाइट, उनको बीट ऑयल का कमी हो जाता है, कैल्शियम का कमी हो जाता है, विटामिन डी कम हो जाता है, जिस वजह से कई बार क्या लगता है हमें कि यार मेरे ना घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, एड़ियों में बड़ा दर्द रहता है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि विटामिन डी बॉडी में से इतना कम हो चुका है कि आपकी घुटने और जो एड़ियाँ दर्द है ना, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही है, मैं ओवरवेट हूँ, फिर उसके इंजेक्शंस लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो है आपको प्रॉपर टेस्ट जो है 6-7 मंथ्स में एक बार कराते रहना चाहिए। ये जो लाइक सप्लीमेंट फॉर्म में आते हैं, B12 कैप्सूल फॉर्म्स में, जैसे में, वो गुड है हमारे लिए अगर हम लेना चाहिए तो? बिल्कुल, अगर आपका बीट ऑयल कम है तो वो डॉक्टर आपको खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि वो 2 मंथ या 3 मंथ का कोर्स होता है, वो आपको करना ही चाहिए।
और अगर कोई रेगुलर लेना चाहे कि हाँ भाई रेगुलर नहीं, ये आपका 3 मंथ्स का कोर्स होता है, उसके बाद या 1 मंथ का, उसके बाद एक बार दोबारा चेकअप होता है, फिर उसकी डोज कम होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेंगे, जैसे हमने बात करी बीट ऑयल, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, तो क्या करेंगे, जब हम ज़्यादा ले रहे हैं तो बॉडी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, बॉडी क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तो फिर वो स्टोन फॉर्म में आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और गॉल ब्लैडर का स्टोन जो इकट्ठे होते हैं फिर वो सर्जरी से ही रिमूव होता है। तो इसीलिए बेटर है कि कभी भी कोई चीज़ का एक्सेस मत लो, जितना नीडेड है उतना लो। आई थिंक ये मेरा पर्सनल सवाल था, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ फ्रॉम पास्ट आई थिंक 6 मंथ्स। 6 मंथ्स हो गए तो एक बार आप चेक करवा के उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि कई बार किसी किसी का पूरा 1 ईयर भी चलता है, किसी का 3 मंथ्स होता है, किसी का 6 मंथ्स होता है, तो वो उस हिसाब से चलता है। मेरे सबसे पहले जब वीकनेस आती है तो मेरी लोअर बैक पेन होती है। हाँ राइट, आपकी जैसे अब आपने बोला लोअर बैक पेन होती है, अब वो बोन्स पेन नहीं, वो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, होती नर्व्स में पेन है, लेकिन हमें फील होता है कि हड्डियाँ दुख रही हैं, हाँ, हड्डियाँ हाँ। कमज़ोर हो रही हैं, तो वो नर्वस सिस्टम पूरा हमारा हिल जाता है, हमारी वेन्स पूरी हिल जाती हैं, जिस वजह से वो जो पेन होता है वो हमारी बोन्स में हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से कभी भी जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अब आप सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन ले रहे हो, उसकी जगह अगर हम फ्रूट्स का थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दें, बेल पेपर हम लेना शुरू कर दें, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे भी कवर अप होनी शुरू हो जाएगी। तो वही मैंने आपको समझाया कि अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं सप्लीमेंट फॉर्म में, तो उसको चेकअप कराने के बाद लेना इज़ वेरी गुड। एक ये तो हो गई कि डाइट पे ध्यान रखना है ना, डाइट के थ्रू खुद की बॉडी को मतलब सही तरीके से मैनेज करना। अभी शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत आ गई हैं क्विक रिजल्ट्स के लिए। दोबारा बोलती हूँ, अभी शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत आ गई हैं क्विक रिजल्ट्स के लिए, जैसे ओजाइमस, हाँ ओजेम्पिक सॉरी, तो इंजेक्शन आ रहे हैं उनके, और कि हाँ भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। ये बने तो एज अ मेडिसिन थे, लेकिन इसका यूज़ बिल्कुल अलग ही तरीके के लिए फैशन में ही चल रहा है ये। और इसके ये तो हो गया ना कि मेडिसिन की फॉर्म को आप गलत तरीके के लिए यूज़ कर रहे हो अपने इंस्टेंट रिजल्ट के लिए, लेकिन आई थिंक उनको ये नहीं पता कि इनके बाद में बॉडी क्या रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसके बारे में बताइए हमें। जैसे ओजेम्पिक, मुंजारो, ये तो कुछ अभी फेमस चल रहे हैं, और भी बहुत से सप्लीमेंट्स हैं। तो इसका जो मेन कॉज है वो डायबिटीज़ 2 वालों के लिए बना था, कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए और उनके बॉडी को एक सिग्नल जाए कि उनका टमी फिल है, तो वो एक्स्ट्रा बंचिंग या मंचिंग ना कर पाएँ। अब उसको हमने, अगर हम बात करें, जैसे आजकल बहुत फेमस है ओजेम्पिक फेस, सेलिप से बहुत हमें ये चीज़ें दिख रही हैं कि इसने ओजेम्पिक लेके 20 किलो कम कर लिया, 10 किलो कम कर लिया। तो वो ओजेम्पिक जो या मंजारो की अगर हम बात करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, वो आपके हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है, आपकी मेमोरी लॉस करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को हिला देता है। तो अभी रिसेंट अगर मैं बात करूँ तो हमारे साउथ के क्लाइंट्स जो कहते हैं कि यार मुंजारो ओजेम्पिक लो, 22,000 का इंजेक्शन है या 10,000 का, जो भी वो इंजेक्शन कॉस्ट करता है, वो आप लगाओ और आपकी तो एपेटाइट ही कंट्रोल हो जाती है। आपको नीड है उस एपेटाइट को कंट्रोल करने की, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने आज तो ले लिया, आज आप उसको कम करोगे, जब आप उसको छोड़ोगे इस इंजेक्शन को, तो वो उसका भी वही हाल है कि आपको वो डबल ट्रिपल की फॉर्म में बाउंस बैक करके देगा। प्लस आपके बाल इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है एज से पहले, ठीक है, और वो आपके हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है। तो ये सप्लीमेंट्स जिनके लिए बने हैं उनको ना लेकर, अगर हम इसको फैशन की तरह यूज़ कर रहे हैं कि हम तो वेट लॉस में कर रहे हैं, दे आर टोटली गिविंग यू वेरी हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इंजेक्शंस और ये मेडिसिन्स लेके पतले होने से बेटर है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो उससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक चीज़ें डिफरेंट हैं। आयुर्वेदिक जो चीज़ें आई थी वेट लॉस के लिए, वो बिल्कुल आपके सप्लीमेंट्स प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में आए थे, जो आपने देखा होगा आजकल जैसे आपकी नेरोपैथी में भी चल रहा है, तो उसके आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अगर हम कोई केमिकल फॉर्म में मेडिसिन ले रहे हैं जो कि हमारे लिए बनी ही नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमें इफेक्ट करती और वो भी एज अ शॉर्टकट के, राइट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए। हाँ, इंजेक्शन लगा के कि हम अपनी भूख मार रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी बैड। एक ना ये बहुत लोगों का कंसर्न है कि ठीक है अभी बारिशों का मौसम था, हेयर फॉल, एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, इस चीज़ को हम अपने डाइट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
तो जो हमारा हेयर फॉल है, एक तो कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से भी होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट फॉर्म कि अगर हम लेना चाहें तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश ले सकते हैं, जो लोग वेज हैं वो अपना पनीर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, दूध हो गया आपका, और आपका जैसे चीज़ हो गया, तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल ओमेगा 3 मिलता है। वॉलनट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो उससे आपके बालों की जो ग्रोथ है और हेल्थ है, हेयर हेल्थ, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा हर्षमीत जी, कोई 3 सिंपल हैबिट्स हैं जो लोग अगर आज अपनाएं तो वो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 अगर मैं बहुत मेजर आपकी बात करूं कि अगर हम 3 ऐसी हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, सबसे पहले अगर हम अपना सुबह उठ के ब्रेकफास्ट मिस नहीं करते, वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, और हम अगर अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, किसी भी नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं आने देते, और अगर हम अपनी डाइट में हर चीज़ प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, तो हम अपनी हेल्थ और अपनी जो मेंटल हेल्थ है, दोनों को अच्छा आगे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मेंटल हेल्थ और हेल्थ की बात। एक ना हमारे गर्ल्स में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पीसीओडी और पीसीओएस की। प्लीज़ इसके हमें, एक तो मैं जानना चाहूँगी इसके मेन रीजंस क्या हैं, हाँ जी। है ना, और सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि कई लड़कियों को पता ही नहीं चलता, वो इस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं होती कि हाँ भाई ये हमें अगर हो रहा है तो ये इसका रीज़न क्या है। राइट। पीसीओएस और पीसीओडी का जो मेन रीज़न होता है वो होता है वेट गेन होना, या फिर अगर मैं बात करूँ जंक फूड, पैकिंग फूड लेना, या फैटी एसिड्स हम लोग जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उस वजह से होता है। अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने देखा होगा किसी को यहाँ पे ब्लैक कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं गले पे, जो हम जनरली कहते हैं टैनिंग हो गई है, वो टैनिंग नहीं, किसी किसी को गले पे बनते हैं, किसी को यहाँ थाई पे बनने शुरू हो जाते हैं, या आपने देखा होगा चिन के नीचे हेयर आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, आपकी साइकिल्स जो होती हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं, स्किप होनी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, और आपको ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपको हॉट फ्लैशेस लगने लगते हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के। लेकिन जैसे मैं बात करती हूँ थायराइड कभी भी हमारा रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि वो एक ग्लैंड बनना बंद हो गया, पर पीसीओएस और पीसीओडी जो है वो रिवर्सिबल है, उसको हम कवर अप कर सकते हैं। इसका रीज़न होता है जो हमारी ओवरी होती है ना, उस पर एक फ़ैट की लेयर जमनी शुरू हो जाती है, जो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, फूड हैबिट्स ख़राब है, अगर हम उसको सुधारना शुरू करते हैं, वेट लॉस करना शुरू करते हैं, तो वो रिमूव धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाती है। तो आपसे सबसे पहले क्या होगा, आपकी साइकिल्स टाइम पे आनी शुरू होंगी, 5 डेज़ 4 डेज़ जो भी 3 डेज़ आपका साइकिल है, फ्लो आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, वाइट डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा, फिर जो आपके हेयर आ रहे हैं, टैनिंग हो रही है, हॉट फ्लैशेस हैं, हार्मोन्स इश्यूज़ हैं, वो होने बंद हो जाएंगे। तो आजकल यंग गर्ल्स में बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है कि जैसे फर्स्ट टाइम साइकिल आया तो उसके बाद उनका साइकिल स्किप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल फ़ैशन नहीं है कि हम घर से टिफ़िन लेके जाएं स्कूल में या कॉलेजेस में, तो जो हम कैंटीन में ऑयली फूड लेते हैं, पैकेजिंग फूड लेते हैं, अगर हम उसको टीन एज में स्पेशली अवॉइड करें, उसकी जगह हम फ्रूट्स लें। हाँ, और जब हमारी साइकिल्स आ रही हैं उस टाइम थोड़ा गर्म खाना में, जैसे हम अगर बात करें पंजाबी में, हमें कहते थे कि सीरा बना दो क्योंकि डेट्स आई हैं, तो वो पेन को भी रिलीव करती हैं, फ्लो को भी अच्छा देती हैं, आपका जितना गंद है वो बाहर निकल जाता है। अगर हम वो पंजाबी कह लो या वो बेसिक हैबिट्स अपनी एंसेस्टर्स की फॉलोअप करें, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी गर्ल्स में आना बंद हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे 25-26 साल में हम शादी करते हैं और हमें पता ही नहीं है, तो कंसीव करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। पीसीओएस और पीसीओडी में कंसीव इजीली नहीं होता है जब तक आपकी ओवरी से फैट रिड्यूस नहीं होता। तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये कहती है आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, आप पहले 10 किलो या 15 किलो वेट रिड्यूस करके आओ, तभी आप कंसीव कर सकते हो, ताकि एग फॉर्मेशन अच्छा हो जाए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है इन फ्यूचर ऑल्सो, और जब हमारी डेट्स आ रही हैं टीनेजर गर्ल्स के लिए तब भी। तो इसके लिए भी जो आपकी जो हर्ब्स हैं वो वर्कआउट करती हैं? हाँ, उसके लिए हम देते हैं स्पेशली आपको ब्राज़ीलियन, मुल्तानी और अफ़गानी हर्ब्स देते हैं, और उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, डेट्स नॉर्मल हो जाती हैं, विदाउट किसी मेडिकेशंस के आपकी डेट्स आनी शुरू हो जाती हैं, और आप कंसीव भी बहुत ईजिली कर जाते हो। और काफ़ी क्लाइंट्स के साथ तो ऐसा है जिनका IVF 2-2 3-3 फेल हुए, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हुई हैं। बट इतना प्रोसीजर पहुंचने से पहले अगर हम शुरू में ही थोड़ा ध्यान दे दें, तो हमारी लाइफस्टाइल सही इतना करनी है। ख़राब ही नहीं होगा कि हमें किसी हर्ब की ज़रूरत पड़े या किसी चीज़ में शादी के बाद हमें दिक्कत आए। एक ना ये सात्विक विधि का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। राइट।
तो ये कितना पावरफुल है? ये तो अगर मैं कहूँ तो 100% पावरफुल है, क्योंकि आजकल फैशन आ गया है कि हम कहते हैं कि एयर फ्रायर में बना लो या नॉन स्टिक में कर लो। नॉन स्टिक बुरा नहीं है, लेकिन है तो उसमें ब्लैक कलर की केमिकल की कोटिंग। अगर हम बात करें सात्विक की, तो जैसे हम कहते हैं कि पीतल के अलसी में पानी रख के पीने से सुबह आपको ये बीमारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो भी रेज़ है वो वाटर में जा रहा है, तो अब उसकी रेज़ जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी में अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। अब ऐसे अगर हम बात करें बिरयानी हांडी में टेस्ट ही अलग आता है। तो क्यों टेस्ट अलग आता है? क्योंकि बैक टू रूट्स हो, उसमें आपको बहुत तरह के एंजाइम्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को ऑलरेडी नहीं मिल रहे आज की डेट में। तो वो मिनरल्स हमारी बॉडी वहाँ से पूरे करती है, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत प्योरीफाई करती है। अब आपने देखा है जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वो जो वहाँ पे पानी प्योर आ रहा होता है झरने का, वो कितना मीठा पानी होता है, हमारी बॉडी को कितना अच्छा लगता है। और जब हम यहाँ अपनी नॉर्मल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं तो वो पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, तो वो चीज़ हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती है। तो बैक टू रूट्स में सात्विक जीवन जीना, शाम को साढ़े 7-8 बजे खाना खा लेना, लेकिन वो उनके लिए अच्छा है जिनकी नाइट लाइफ नहीं है, या अगर मैं कहूँ कि आपकी जैसे नाइट शिफ्ट्स नहीं है। अब अगर मैं किसी को बोलूँ 7 बजे आप खाना खाओ उसके बाद मत खाओ, वो कहे मेरी तो शिफ्ट ही नाइट की है, तो वो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग नॉर्मली अपना 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सात्विक जो है वो बहुत अच्छा रहता है। एक हम ये भी कई बार मैंने सुना है कि रात को हम फ्रूट्स नहीं खा सकते। मिथ है। नहीं, इट्स अ मिथ। काफ़ी लोग कहते हैं रात को फ्रूट खाने से मेरा वेट बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट खाने का कोई टाइमिंग मैं नहीं कहूँगी। हाँ, सबसे अच्छा अगर मैं टाइम माना जाता है फ्रूट का तो वो सुबह माना जाता है कि सुबह आप खा रहे हो तो उसके अंदर से जो भी शुगर प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाती है। बट अगर उसी चीज़ को मैं कंपेयर करूँ कि मुझे भूख लगी है रात को और बहुत गंदी भूख लगी है और मेरे घर में वही एक पड़ी है सैंडविच पड़ा है और एक एप्पल पड़ा है, तो हेल्दी तो एप्पल ही है ना, उसमें से जो भी फैट मिलेगा वो कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आपका जंक फूड या आपका अगर जो हेल्दी स्नैक्स हम डाइट, नमकीन, चिप्स, ये सब हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ का टाइम है खाने का। एक इस मिथ से आपने सुना होगा, आजकल लोग कहते हैं पोहा इज़ नॉट हेल्दी फॉर डाइट, ये भी आपने सुना होगा, ये बहुत मिथ है, ये अभी हमने लास्ट भी कवर अप किया था। जबकि पोहा कुछ भी नहीं है, चावल का एक्सट्रैक्ट है ना, तो वो कैसे आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है डाइट में खाने के लिए। हाँ, वेट बढ़ा सकता है, तो उसको बनाने का ऑप्शन आप बदल दो। 20% पोहा, 80% आप वेजिटेबल लेके उससे वेजिटेबल पुलाव बना के खा लो, तो कुछ भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को नहीं देगा। कई बार ये होता है कि जैसे हमने 7-8 बजे डिनर कर लिया, अभी हमारा स्लीप साइकिल है कि हमने सोना है 10-11-12 बजे तक, 8 बजे खा लिया तो उसके बाद जो विंडो है इतने 3-4 घंटे की, तब भूख लगती है, तो तब हम क्या खा सकते हैं, मतलब द बेस्ट ऑप्शन? हाँ, उस टाइम अगर जैसे सपोज मैंने 8 बजे खाना खा लिया और मैं 12-1 बजे सो रही हूँ, उस टाइम भूख लगी है, या तो आप उस टाइम पे अगर ओवरवेटेड हो तो आप टोन्ड या फैटलेस मिल्क ले सकते हो, ठीक है। नहीं लेना चाह रहे हो, मखाना का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप नमक में रोस्ट करके एक डब्बा जार भर के रख लो, आप उसमें मखाने खाओगे तो वो आपकी बॉडी को कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं आई थिंक ये परफेक्ट है। तो मखाना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फूड मखाना है, या फिर आप रागी के चिप्स थोड़े से ले सकते हो उस टाइम पे, वो कुछ इफेक्ट ऐसा नहीं करते। आजकल आप चाहो तो घर में बीट रूट को आप सुखा के नमक लगा के उसको एयर फ्रायर करके वो चिप्स बहुत अच्छे बन जाते हैं, वो आप रात को मंचिंग के टाइम पे ले सकते हो। ये तो आपने नई डिश बता दी। तो वो आप कुछ नहीं, आपने जैसे हम आलू के चिप्स सुखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप उसको सुखा के नमक मिर्च लगा के एयर फ्रायर करके खाओ, रात को बहुत अच्छे बन जाते हैं। एक ये भी है कि ये भी मैंने सुना है, अब मैं आपसे ही कंफर्म करूंगी कि रात को अगर हम दूध पीते हैं, दूध पी के सोते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में ये पुराना चला आ रहा है कि रात को सोने से पहले दूध पीना है ना। तो अभी रिसेंटली मेरे सुनने में है कि दूध पीने से जो फैट है उसका, है ना, वो बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है, मतलब पचाती नहीं है, तो वो जो फैट है वो बॉडी में ही जम जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ बॉडी में जम जाती है, अब वो डिपेंड करता है। मैंने बताया ना, जैसे अगर कोई ओवरवेटेड है तो वो डबल टोन दूध ले, लेकिन हाँ, अब जैसे सपोज मेरे कैलेस्ट्रॉल, मैं बहुत पतली हूँ, ऐसा नहीं कि मोटे लोग को ही कैलेस्ट्रॉल होता है। एक जिसका वेट ही सिर्फ 50-56 है, उनको भी हाई कैलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है, आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ फूड इज़ नॉट अ पावर। जैसे अभी आपने बात की मेंटल हेल्थ की, स्ट्रेस जो है आपके ब्लड को गाढ़ा करता है, आपके ब्लड को जो सर्कुलेशन में है वो धीरे करता है, तो वो भी आपकी जो आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज कर देता है। तो अब अगर कोई बंदा पतला है लेकिन वो दूध पी रहा है और उसने फुल फैट लिया है, तो वो आपकी बॉडी में ऑब्वियसली आप कह रहे हो फैट जम जाता है, वो इफेक्ट देगा उसको वहाँ जाकर। अगर कोई नॉर्मल इंसान है जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप दूध पी के सो रहे हो तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आपने कुछ भी चीज़ अगर 10-11 बजे खाई है, सीधा बेड पे ना जाकर घर में 2 राउंड लगाओ, उसके बाद आप बेड पे जाओ। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठोगे तो आपका वेट बढ़ा हुआ मिलेगा।
एक अभी आप बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ को भी आपने बीच में इन्वॉल्व किया, तो मैं ये सोची थी, मतलब ये काइंड ऑफ क्वेश्चन है मेरा कि मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल से शुरू करके मेंटल हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर मैं Right बात ना? करूं कि हमारा जो रूट है मेंटल हेल्थ का ख़राब होने का, तो वो क्या है? वो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारा फूड हैबिट्स हैं। अगर हमारे फूड हैबिट्स ख़राब हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ बिल्कुल इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि फिर वही बात कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मैं खाई सिर्फ जंक फूड रही हूँ, तला हुआ खा रही हूँ, तो उससे क्या होता है? बैड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो कहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट करते हैं? एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो चीज़ वो आपकी वहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। तो जो हम कहते हैं ना हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो चीज़ें हमारे फूड से ही शुरू होकर हमारे मेंटल हेल्थ को तो पहुँचती ये है। कि अगर हम अच्छा खाना शुरू कर देंगे तो वो जाके हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट इफेक्ट करेगा। करेगा, बिल्कुल। आप कहते हैं ना जैसे कि बाल इस लड़की के बहुत सुंदर है, इसके नेल्स बहुत सुंदर है, इसकी स्किन बहुत सुंदर है, क्यों? क्योंकि उसका खाना उतना अच्छा है कि वो चीज़ उसकी शरीर पे रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब अगर मैं खाई सिर्फ पिज़्ज़ा और जंक फूड रही हूँ, तो वो शरीर में मोटापा भी दिखेगा, मेरा चिड़चिड़ाहटपन भी दिखेगा, मेरा गुस्सा भी दिखेगा, क्योंकि हम ले ही सिर्फ फैटी एसिड्स रहे हैं। तो फैटी एसिड्स वो उनका तो काम ही है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, तो वो नज़र तो वही हार्मोन्स आएंगे। एक आपकी हो गए, आपने जैसे हर्ब्स क्रिएट किए हैं, नॉन अल्कोहलिक वाइन क्रिएट किया है, एक आपकी नाइट कोरियन जेल भी है, हाँ जी, वो कैसे वर्क करती है? वो भी जो है हमारी जो नाइट कोरियन जेल है वो बिल्कुल आपके फ्रूट स्पंज से, और जो अगर मैं कहूँ कि प्लांट के अंदर से जो उनके एक्सट्रैक्ट्स निकलते हैं जेल फॉर्म में, उनसे मिलके बनता है। तो उसको जैसे किसी को अगर मैं कहूँ रैशेस हैं स्किन पे, या जैसे झुर्रियाँ आ गई हैं, या स्किन का कलर बहुत डल है, तो उसको वो अगर आप रात को अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन के अंदर के जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती है। तो वो आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर ग्लो देना शुरू कर देती है चेहरे पे। तो वो उस तरीके से वर्क करती है, और उसमें हम कुछ प्योर सैफरॉन के एक्सट्रैक्ट्स भी उसमें हम आजकल डालने लग गए हैं। वाह, मतलब आप हर एरिया को कवर कर रहे हो। आप मेंटल हेल्थ के लिए भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, डाइटिशियन भी हो, और अगर स्किन ग्लोइंग चाहिए तो वो भी सॉल्यूशन इनके पास है। बिल्कुल। सो आई थिंक ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੱਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸੀਡਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।